हेलो माय डियर यंग ब्रिगेड, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल सुरमई स्पंदन में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक तो आप लोग एडमिशन्स ले चुके हैं और मुझे लगता है कि आप लोग अब कॉलेज भी आने लगे हैं। जी हाँ मैडम, अभी कॉलेज में चारों ओर स्टूडेंट्स की चहल पहल और रौनक बनी हुई है। और हो भी क्यों ना, नया कॉलेज, नया कैंपस, नए क्लासरूम्स, नए प्रोफेसर्स, नए फ्रेंड्स और हाँ, कैंटीन भी तो है। यानी कुल मिलाकर आप सभी अपने नए सत्र को लेकर बहुत ही खुश हैं। हाँ, और पूरे उत्साह और एनर्जी से भरे हुए हैं। आप सभी स्टूडेंट्स नए नए सपने लेकर कॉलेज आए हैं, तो अपने उत्साह और एनर्जी को सही दिशा देते हुए कॉलेज में होने वाली विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आप अपने सपने साकार कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सभी कॉलेजेस में विभिन्न गतिविधियों के अलावा जो गतिविधियां संचालित की जाती हैं उनमें यूथ फेस्टिवल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि युवाओं को विचारवान, संस्कारवान और बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाना भी है। युवा उत्सव के आयोजन का एक मंतव्य ये भी है कि देश के युवाओं के व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास के लिए अनुकूल अवसर विद्यार्थियों को प्रदान किए जाएं, ताकि उनकी कलात्मक प्रतिभा, उनकी रंगमंचीय प्रतिभा, साहित्यिक प्रतिभा आदि उनकी क्षमताओं का विकास हो और उनका वो प्रदर्शन कर सकें। यूँ तो कॉलेजेस में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के ज़रिए विद्यार्थियों की प्रतिभा हमारे सामने आती है, लेकिन युवा उत्सव उन्हें ये मंच प्रदान करता है जिससे उनकी प्रतिभा मुखरित होकर अपने शहर और राज्य से होते हुए राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचती है और उन्हें पूरे देश में एक पहचान दिलाती है। और ये अवसर उन्हें युवा उत्सव का मंच ही प्रदान करता है। युवा उत्सव का आयोजन राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर इन दो रूपों में किया जाता है। राज्य स्तर युवा उत्सव का आयोजन जैसे हमारे मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है, और दोनों ही स्तर के युवा उत्सव में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को महाविद्यालय स्तर से ही शुरुआत करनी होती है और प्रतियोगिताओं में क्रमशः उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर विश्वविद्यालय के दल में जगह बनाकर आप फिर राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले पाते हैं। युवा उत्सव का आयोजन 4 स्तरों में किया जाता है, तो आइए हम इन स्तरों के बारे में जानते हैं। इसमें पहला स्तर है अंतर कक्षा महाविद्यालय स्तर। इसमें महाविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच ही प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। और दूसरा है अंतर महाविद्यालय जिला स्तर। इसमें ज़िले के सभी महाविद्यालयों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। महाविद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी ही जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। इसके बाद आता है अंतर जिला विश्वविद्यालय स्तर। इसमें अपने ही विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले समस्त जिलों के विजेता प्रतियोगियों के मध्य विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। चौथा और अंतिम चरण जो होता है वो अंतर विश्वविद्यालय राज्य स्तर युवा उत्सव होता है। इसमें विश्वविद्यालय स्तर पर चयनित विद्यार्थियों का दल बनाया जाता है और ये दल राज्य स्तर युवा उत्सव में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य स्तर युवा उत्सव में प्रदेश के अंतर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों के बीच में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और इसमें विजेता विद्यार्थी को राज्य का विजेता होने का गौरव प्राप्त होता है। इसमें आपको पुरस्कार राशि के साथ में विशेष प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाते हैं और इसका आपके कैरियर में, आपको भविष्य में कई क्षेत्रों में बहुत लाभ मिलता है। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय युवा उत्सव में 22 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जिन्हें क्रमशः सांगीतिक, सांस्कृतिक और अभिनयात्मक, साहित्यिक एवं रूपांकन इन वर्गों में बांटा गया है। आइए अब हम इन प्रतियोगिताओं के बारे में संक्षेप में जानते हैं। सबसे पहले सांगीतिक पक्ष को हम लेते हैं, तो इसके अंतर्गत एकल गायन शास्त्रीय, एकल गायन सुगम, एकल गायन पाश्चात्य, समूह गान भारतीय, समूह गान पाश्चात्य, एकल वाद्य स्वरवाद्य तथा एकल वादन तालवाद्य, ये 7 प्रतियोगिताएं हैं जो सांगीतिक पक्ष के अंतर्गत रखी गई हैं। अब जो अगली कैटेगरी है वो है सांस्कृतिक एवं अभिनयात्मक कैटेगरी। इसके अंतर्गत एकल नृत्य शास्त्रीय, समूह लोक नृत्य, एकांकी, स्किट, माइम और मिमिक्री, ये 6 प्रतियोगिताएं होती है। साहित्यिक पक्ष के अंतर्गत वाद विवाद, वक्तृता, प्रश्न मंच, ये तीनों प्रतियोगिताएं आती हैं। इसका चौथा पक्ष है रूपांकन। इसके अंतर्गत रंगोली, ऑन द स्पॉट पेंटिंग,
पोस्टर मेकिंग, कोलाज, क्ले मॉडलिंग और कार्टूनिंग ये विधाएं आती हैं। तो आइए अब हम इन प्रतियोगिताओं के नियमों के बारे में आपको संक्षेप में बताते हैं। सबसे पहले सांगीतिक पक्ष की हम बात करें तो उसमें एकल गायन शास्त्रीय, इसमें प्रतिभागी संख्या 1, संगतकार 2 और समयावधि 15 मिनट की होती है। एकल गायन सुगम, प्रतिभागी संख्या 1, संगतकार 2 और प्रस्तुति के लिए आपको 3 से 5 मिनट की अवधि दी जाती है। इसमें फिल्मी गीत या लोकगीत की मान्यता नहीं होती। समूह गान भारतीय, इसमें प्रतिभागियों की संख्या 6 है, संगतकार 3 और 10 मिनट की समयावधि निर्धारित की गई है। इस 10 मिनट में आपको एक देशभक्ति गीत और एक लोकगीत गाना अनिवार्य होता है। समूह गान पाश्चात्य, इसमें भी प्रतिभागियों की संख्या 6 है, संगतकार 3 और समयावधि 10 मिनट की होती है। इसमें आपको अंग्रेज़ी भाषा के गीत गाना ही अनिवार्य होता है। एकल गायन पाश्चात्य, प्रतिभागी संख्या 1, संगतकार 2 और समयावधि 5 मिनट। इसके बाद है एकल वादन स्वर वाद्य, इसमें प्रतिभागी संख्या 1, संगतकार 2 और समयावधि 10 मिनट है। इसमें आपको अपना वाद्य यंत्र साथ में लाना होता है और आप भारतीय शास्त्रीय रागों की प्रस्तुति ही प्रतियोगिता में दे सकते हैं। एकल वादन ताल वाद्य, इसमें भी प्रतिभागी संख्या 1, संगतकार 2 और समयावधि 10 मिनट की होती है। अब सांस्कृतिक और अभिनयात्मक प्रतियोगिताओं के नियम हैं। तो पहला है एकल नृत्य शास्त्रीय। इसके अंतर्गत आपको शास्त्रीय नृत्य जैसे कि कथक, कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी आदि की प्रस्तुति देनी होती है। इसमें प्रतिभागी संख्या 1, संगतकार 3 और समयावधि 15 मिनट रहती है। इसमें आप रिकॉर्डेड फिल्मी सॉन्ग्स अलाउड नहीं हैं। आपको जो संगति है वाद्यों की वो लाइव प्रस्तुत करना रहती है। इसके बाद आता है समूह नृत्य लोक। इसके अंतर्गत आपको भारत के किसी भी क्षेत्र के लोक नृत्य आप प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रतिभागी संख्या 8 है, समयावधि 10 मिनट है और संगतकार 3 है। अब हम अभिनयात्मक प्रतियोगिताओं के बारे में बताते हैं। तो एकांकी यानी 1 एक्ट प्ले, इसमें प्रतिभागी संख्या 8 और समयावधि 30 मिनट है। आप हिंदी या अंग्रेज़ी या क्षेत्रीय भाषा में इसका मंचन कर सकते हैं। माइम, इसमें प्रतिभागी संख्या 5 और समयावधि भी 5 मिनट है। इसमें पार्श्व संगीत मान्य है। स्किट का नंबर आता है अब। तो स्किट यानी लघु हास्य नाटिका, इसमें प्रतिभागी संख्या 5 है, समयावधि 10 मिनट है। इसके बाद आता है मिमिक्री। मिमिक्री में प्रतिभागी संख्या 1 है और समयावधि 5 मिनट है। वाद विवाद के अंतर्गत पक्ष व विपक्ष 2 विद्यार्थियों की सहभागिता होती है। इसका विषय 24 घंटे पूर्व घोषित किया जाता है। हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। वक्तृता, इसके अंतर्गत 24 घंटे पूर्व दिए गए विषय पर विद्यार्थी को अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। इसमें 5 मिनट का समय मिलता है। हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। इसके पश्चात आता है प्रश्न मंच। इसमें 3 सदस्यों का दल चयनित किया जाता है। लिखित व मौखिक आधार पर सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तरों के आधार पर चयन किया जाता है। रंगोली, ऑन द स्पॉट पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग और कोलाज, इन 4 प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी संख्या 1, समय अवधि 2.5 घंटे हैं। इनके विषय प्रतियोगिता स्थल पर ही दिए जाते हैं। इसके अलावा कार्टूनिंग विधा में 1 प्रतिभागी और समय अवधि 1 घंटे होती है। इन 22 प्रतियोगिताओं के अलावा पिछले कुछ वर्षों से 4 और विधाएं मेहंदी, इंस्टॉलेशन, फोक ऑर्केस्ट्रा और स्पॉट फोटोग्राफी भी अब आयोजित की जाने लगी है। तो ये तो रहे कुछ प्रतियोगिताओं के नियम। अब मैं आपको युवा उत्सव में आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि जिस शैक्षणिक सत्र में आपने एडमिशन लिया है उसके जुलाई माह में आपकी उम्र 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा आता है कि आपको आपके विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसी संस्था में आपको पूर्णकालिक पाठ्यक्रम का छात्र या छात्रा होना आवश्यक है।
अगर आपको सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के किसी स्टूडेंट को अगर ATKT या पूरक की पात्रता अगर आपको है तो आप प्रोविजनल एडमिशन लेकर आप इसमें भाग ले सकते हैं। और जब आपको ATKT का रिज़ल्ट में आपका पास का रिज़ल्ट होना चाहिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको एक फॉर्म भरना रहता है। फॉर्म में आपकी एक फ़ोटो लगती है और इसमें आपके प्राचार्य, आपके युवा उत्सव प्रभारी और डीन, इनके क्रमशः इनके हस्ताक्षर उसमें होते हैं। और आपको एज प्रूफ के लिए आपको 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगानी होती है और आप जिस वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं उससे 1 वर्ष पूर्व की आपको मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगानी रहती है। ये तो थी राज्य स्तर युवा उत्सव के बारे में जानकारी। राष्ट्रीय स्तर के युवा उत्सव के लिए विश्वविद्यालय द्वारा दल का गठन किया जाता है और जोनल लेवल पर भेजा जाता है। पूरे भारत को 5 भागों में विभाजित किया जाता है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल जोन। इनमें भारत के विश्वविद्यालयों को क्षेत्रानुसार रखा जाता है और फिर जोनल स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। जोनल लेवल में चयनित होने पर नेशनल लेवल यूथ फेस्टिवल में आप पहुंच पाते हैं और ये अत्यंत ही गर्व की बात होती है और पूरे देश में आपकी एक अलग पहचान बनती है। और ये उपलब्धि युवा उत्सव के माध्यम से ही आप लोगों को मिलती है। तो अब आप लोग कमर कस लीजिए और अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए तैयार हो जाइए और अपने कॉलेज का, अपने शहर का, अपने विश्वविद्यालय का और अपने राज्य का नाम रोशन करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर इससे रिलेटेड आपके कोई प्रश्न हैं तो हमसे ज़रूर पूछें। तो इसी तरह हमारे वीडियोस को देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।